हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम शुरू करते हैं 10th क्लास के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। देखिए प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी के बारे में आपने आपकी प्रीवियस क्लास के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। थोड़ा बहुत आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। बताना चाहूँगा आपको कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो उसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं दो चार बातें आपको जरूर बताना चाहूँगा कि प्यारे बच्चों, ये जो टाइम है वो आपका गोल्डन टाइम है। और इस गोल्डन टाइम के अंदर हम स्कूल में होते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से आज हम अपने घर पे बैठे हुए हैं। लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि अपने आप को सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है। ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर देश के अंदर महामारी बन चुकी है। तो इसी को हमें कोरोना वायरस से थोड़ा सा अपने परिवार को बचाव करना है, परिवार का बचाव करना है और अपने आप को भी सुरक्षित रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम टॉपिक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में नाम दिया जाता है प्रायिकता। तो प्यारे बच्चों, हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखिए, एक बहुत ही महान वैज्ञानिक जिन्होंने प्रोबेबिलिटी यानी कि एक चांस, द बुक ऑफ चांस के नाम से एक बुक लिखी थी। चांस का मतलब आपको किसी प्रकार का चांस दिया जाता है, यानी कि गेम खेला जाता है, और उसके अंदर जो चीज़ आप हासिल करते हैं वही वास्तव में प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, या आप नहीं, कोई और बच्चा क्रिकेट खेल रहा है और उसको हमने 6 बॉल डाली, यानी कि टोटल उस बच्चे ने 6 बॉल खेली हैं, और 6 बॉल में से मान लेते हैं उसने 2 बॉल्स के ऊपर बाउंड्री हिट कर दी। तो यहां पे आपसे पूछा जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द बाउंड्री। तो कहने का मतलब है कि टोटल जो उसने फेसेस किया था 6 बॉल, यानी कि ये उसकी जो है वो टोटल पॉसिबिलिटीज हो जाती है। और यहाँ पे 2 बॉल के ऊपर जो उसने बाउंड्री लगाई है वो उसकी पॉसिबल आउटकम्स हो जाती है, यानी कि 2 बॉल के ऊपर। अब यहाँ पे हम जब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करते हैं तो प्रोबेबिलिटी को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं PE। और जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब कहने का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का मतलब उन्होंने हिटिंग जो बाउंड्री की है वो पॉसिबल बॉल कितनी है, तो उन्होंने 2 बॉल के ऊपर हिट किया है, और टोटल जो बॉल उसने फेस किया था वो बॉल कितनी है, 6 हैं। तो 2 और 6 को हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं, तो हमारा जो आंसर आता है वो 1/3 आता है। यानी कि ये तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपको हिटिंग द बाउंड्री करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि आउटकम्स क्या है, हिटिंग द बाउंड्री की आउटकम्स क्या है। तो आउटकम्स यानी कि कितने बॉलों पे उन्होंने हिट किया, तो 2 बॉलों पे हिट किया, तो ये भी आपके आउटकम्स हो जाएंगे, यानी कि 2। तो इस तरीके से आपको जो मतलब गेम दिया जाता है या किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ें दी जाती हैं, उस प्रकार से हम आउटकम्स और प्रोबेबिलिटी उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे प्यारे बच्चों देखिए, आपको मान लीजिए आप किसी फेयर में गए हुए हैं और उस फेयर के अंदर एक कोई गेम चल रहा है, और वो गेम किस तरीके का है, एक स्पिनिंग गेम है। इस तरीके का एक क्या है, स्पिनिंग गेम है, और उसके अंदर आपको एक मौका दिया जाता है, आपको एक चांस दिया जाता है कि आपके लिए यहाँ पे एक लकी नंबर जो है वो डिजाइन किए गए हैं, और उस लकी नंबर पे आप आ जाते हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर कुछ शर्त लगा रखी है कि अगर कोई नंबर आ जाता है तो उसके हिसाब से आपको इनाम दिया जाता है, आपको प्रोत्साहित के रूप में कुछ पेमेंट या कुछ भी रख देते हैं, वो दिया जाता है।
तो आप क्या करते हैं, उस चांस में हिस्सा लेते हैं और आप इस स्पिनिंग को घुमाते हैं, और जैसे ही आपको स्पिन करते हैं तो ये जो आपका एरो का सिंबल है वो आपकी किस्मत के नंबर पे आकर रुक जाता है। कहने का मतलब है इस तरीके से घूमते 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 मान लीजिए आपका लकी नंबर हुआ 5, आप 5 पे आके रुक जाते हैं और आपका लकी नंबर हुआ 5। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि आपका जो आउटकम्स हुआ नेचुरल नंबर का, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से हो सकता है। पहले तो हम आउटकम्स की बात करते हैं, तो आउटकम्स ऑफ एवरी नंबर, आउटकम्स ऑफ एवरी नंबर, तो एवरी नंबर का जो आउटकम्स है वो है 0, यानी कि जो प्रत्येक जो नंबर है वो आपके 5, 6 और 7 तक ये नंबर लिखे गए हैं, तो इनके आउटकम्स वो 1 टाइम है सभी नंबर्स के। तो यानी कि 0 के आउटकम्स 0 है, यानी कि 1 बोल सकते हैं। अभी टोटल जो कितने हैं आउटकम्स वही है आपके, उसमें से आपके 5 नंबर के आउटकम्स क्या होगी, तो 5 नंबर के आउटकम्स आपकी क्या होगी, यानी कि कितनी बार आपका 1 आ सकता है, तो वो 1 टाइम आ सकता है, यानी कि 1। ठीक है, और इस तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी में पूछा जाए तो प्रोबेबिलिटी का मैंने पहले भी आपको फार्मूला बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 5 नंबर, यानी कि आपका 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, तो आपका पॉसिबल, यानी कि इसमें से पॉसिबल आउटकम्स आपका क्या हुआ 5, यानी कि आपका 5 कितनी बार आता है 1 बार, और टोटल जो नंबर है उनको काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल जो है वो नंबर कितने हैं 8, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8। तो इस तरीके से आप हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसी के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, यानी कि कई बार क्या होता है, मान लेते हैं कि अब आपके 5 नंबर आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी। आपसे क्वेश्चन दूसरी प्रकार से किया जाता है कि 5 न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द 5 नंबर, यानी कि 5 नंबर आपके ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 5 को छोड़ करके बाकी कितने नंबर हैं, आपका 4 नहीं आया, 3 नहीं आया, 2 नहीं आया, 1 नहीं आया, 0 नहीं आया, 7 भी नहीं आया, 6 भी नहीं आया। तो इस तरीके से आपके जो बाकी जो कितने नंबर बच गए, आपके पास 7 नंबर बच गए और टोटल कितने थे 8। तो यानी कि आपके 5 नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये तो हैपनिंग प्रोबेबिलिटी है और हम ई नोट से इसको डिनोट करते हैं जो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, तो उसका 7/8 आ गया। और ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी होना और किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी न होना, दोनों का सम जो होता है वो 1 होता है। तो ध्यान हमेशा ये रखना है कि किसी भी दोनों नंबर्स की प्रोबेबिलिटी होना या न होना हमेशा 1 से छोटा हो सकता है। कभी भी किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी जो है वो होना या न होना नेगेटिव नहीं हो सकता, कहने का मतलब 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता। तो अब कहने का मतलब क्या है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे आ जाए कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर कैन बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 1। तो हमेशा ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे ही देख लीजिएगा, ये किसी नंबर के होने की प्रोबेबिलिटी है और यहाँ पे ये किसी नंबर के न होने की प्रोबेबिलिटी है। अब होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है, 1/8, तो ये 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, और न होने की प्रोबेबिलिटी है वही भी 0 से बड़ा है और आपका 1 से छोटा है। तो कहने का मतलब है, अगर मान लेते हैं आपसे पूछा जाए कि आपके पास मान लीजिए 2 3 4 5, ये 4 नंबर्स हैं आपके मान लीजिए एक पॉकेट के अंदर एक आपके पेज के ऊपर ये नंबर लिख दिए जाते हैं 2 3 4 और 5, और उसमें से आपको बोला जाए कि इस जेब में से आपने वो पर्ची निकालनी है और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर की प्रोबेबिलिटी होने की बताइए, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप अगर जेब में हाथ डालते हैं तो आपका क्या पता, आपको 2 बोलना है कि बोला गया है 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, लेकिन आपको 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2 तो एक ही बार आ सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी क्या होगी आपकी 1 और टोटल आपकी कितने हो जाएगी 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी 1/4। और आपसे ये बोला जाए कि 2 न आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो 2 न आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब है जब आप हाथ डालते हैं तो 2 ना आए तो आप एक बार पर्ची निकालते हैं, मान लेते हैं एक बार आपने पर्ची निकाली 5 आ गया, मतलब 2 नहीं आया, क्या पता 5 आए, 4 भी तो आ सकता है, 3 भी तो आ सकता है,
यानी कि इन तीनों में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो 2 नहीं आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसके पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 3, और जो टोटल कितने हो गए आपके पास, 4। तो आपके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पे, 3/4। अब आपसे पूछा जी कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब 1 तो इसके अंदर है ही नहीं, 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो 1 इसके अंदर है ही नहीं, तो हमारा क्या होगा, 0 और बाय में 4। तो कहने का मतलब है किसी भी नंबर के होने की प्रोबेबिलिटी या न होने की प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, या 0 से बड़ा या 0 से कम हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा या 0 से छोटा नहीं हो सकता। कहने का मतलब है माइनस में नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन है वो निकाल सकते हैं। होते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फेस कार्ड्स के ऊपर कार्ड्स, जो आपने ताश जिसके बारे में सुना होगा आपने, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं, या हमारे डाई जिसे हम हिंदी में पासा बोलते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, या हमारे जो कॉइन होता है उसको हम टॉस करते हैं तो उस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कॉइन के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉइन होता है उसके ऊपर आपके 2 पॉसिबल ही आउटकम्स होते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं हेड या फिर टेल। अब कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से आ सकता है। अब देखिए, आप गेम खेल रहे हैं और गेम शुरू होने से पहले हम टॉस करते हैं, तो क्वेश्चन ये भी उठता है कि हम गेम शुरू होने से पहले ही हम टॉस करते हैं, तो उसको सिक्का जो उछाला जाता है, क्यों उछाला जाता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आपकी 2 टीमें हैं, ए और बी। इस खेल को हम अच्छा करना चाहते हैं, भेदभावना दूर करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इस गेम के अंदर किसी भी द्वेष की भावना ना हो, इसलिए हम इन दोनों टीमों को एक चांस देते हैं, उनको एक किस्मत आजमाने के लिए एक सिक्के का, कॉइन का इस्तेमाल करते हैं, और जिसकी किस्मत होगी वही टीम पहले खेलेगी। तो कहने का मतलब है दोनों टीमों में द्वेष की भावना नहीं रहेगी, भेदभाव नहीं रहेगा, भाईचारा बना रहेगा, इसलिए हम एक सिक्का उछालते हैं। और उस सिक्के के ऊपर एक साइड हेड लिखा होता है, एक साइड टेल लिखा होता है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि ए टीम ने टॉस जीता है या बी टीम ने टॉस जीता है। अब टॉस किस कंडीशन में जीता है वो तो ये बताएंगे कि दोनों ने कौन सा नंबर मांगा था, हेड या टेल। तो मान लेते हैं कि बी ने हेड मांगा है, बी ने हेड मांगा है, तो हम यही पे क्वेश्चन कर देते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द बी टीम हेड। तो बी टीम हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बी टीम ने अगर हेड एक ही बार आ सकता है, तो कहने का मतलब है अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछा है तो 1/2। तो यानी कि टोटल जो आउटकम्स हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज हैं, वो हेड और टेल 2 हैं, और यानी कि 1 बार उसका हेड आ सकता है तो 1/2। तो इस तरीके से उस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। या फिर बी टीम का टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बी टीम का तो टेल ही आएगा, यानी कि इसका हेड आएगा तो इसका टेल आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 1/2। क्वेश्चन को 2 तरीके से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक ही सिक्का है और हम उसको 2 टाइम्स क्या करते हैं, टॉस करते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, आपके पास कॉइन है और कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं, और एक कॉइन है उसको 2 बार आप टॉस कर रहे हैं, तो उसकी कंडीशन क्या होगी। अब मान लेते हैं पहली कंडीशन, यानी कि हमने कॉइन को उछाला और उसमें आपका हेड आंसर आया, हो सकता है वहाँ पे क्या आ सकता है, टेल भी तो आ सकता है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि हेड ही आए। तो यानी कि हेड और टेल आपका फर्स्ट कंडीशन में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हेड और टेल आए। पहली बार टेल आ सकता है, दूसरी बार आपका हेड आ सकता है, और क्या पता दोनों बार आपका हेड भी तो आ सकता है, और क्या पता दोनों बार टेल भी तो आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम कॉइन को उछालते हैं, 2 कॉइन को एक बार उछालते हैं या एक कॉइन को 2 बार उछालते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे वो हमारे ये बनेंगे, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल हेड। और इस कंडीशन के ऊपर आपका जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से बनेगा, देखिए इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, find the probability of
गेटिंग हेड मिनिमम 2 टाइम्स। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड मिनिमम 2 टाइम्स, यानी कि आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ कम से कम 2 बार। तो यहाँ पे देखिए कम से कम 2 बार बोला है, तो हेड यहाँ पे 2 बार नहीं आया हुआ है, इसमें भी हेड 2 बार नहीं आया हुआ है, यहाँ पे हेड आपका 2 बार आया हुआ है। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, हेड यानी कि उसकी पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे आपके 1, और टोटल आप कितने हो जाएंगे 4। तो यानी कि आपका जो आंसर है PE जिसे हम बोलते हैं तो क्या आएगा 1/4। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दिया जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड मिनिमम 1 टाइम, मिनिमम 1 टाइम या मैक्सिमम 1 टाइम जो भी कुछ हो सकता है, यहाँ पे मैक्सिमम 1 टाइम भी बोल सकता है, यानी कि कम से कम या अधिक से अधिक 1 बार आया हुआ होना चाहिए। अब 1 बार आया होना चाहिए, 2 बार आ सकता है, 3 बार आया, लेकिन 1 बार तो आया है। अब कहने का मतलब इसमें हेड 1 टाइम आया हुआ है, इसमें भी हेड 1 टाइम आया हुआ है, इसमें 2 टाइम आया हुआ है, लेकिन कम से कम 1 बार तो है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे जो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड मैक्सिमम या मिनिमम 1 टाइम, 1 बार आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 बार तो तीनों में आया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा 3, और टोटल आपके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितने हो जाएंगे 4। तो आपका आंसर क्या होगा 3/4। इस तरीके से हम नेक्स्ट बात करते हैं कार्ड के बारे में, जिसे हम हिंदी में ताश बोलते हैं। अब ताश तो सभी ने खेली होगी, क्योंकि जब हम छोटे बच्चे होते थे ना तो ताश खेला करते थे, चाहे हम माचिस की डिब्बी जो होती थी उसको फाड़ लेते थे, उसकी ताश बना लेते थे, जो फिल्मी एक्टर होते थे उनकी फ़ोटो होती थी उनको ताश बना लेते थे, या फिर एक्चुअल में जो ताश होती थी उनसे खेला करते थे और बड़ा मज़ा आता था। आज उन्हीं के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कार्ड टोटल होते कितने हैं, पहले तो यही क्वेश्चन होता है। तो टोटल जो हमारी कार्ड्स होते हैं वो होते हैं हमारे 52 जो हमारे कार्ड्स होते हैं। अब उन कार्ड्स के अंदर हमारे जो टोटल कलर होते हैं वो कितने कलर होते हैं, तो कलर होते हैं हमारे 2, यानी कि एक हमारा होता है रेड और एक हमारा होता है ब्लैक। यानी कहने का मतलब है टोटल जो 52 कार्ड्स होते हैं उसके अंदर हमारे 2 टाइप के कलर्स होते हैं, और उस कलर्स के अंदर हमारे जो डेक्स यानी कि जो पत्तियां होती हैं वो हमारी 4 टाइप की बन जाती हैं। कहने का मतलब है रेड आपकी 2 बन जाती हैं और ब्लैक भी आपकी 2 बन जाती हैं। अब बात करते हैं हम रेड की। रेड के हमारे जो टोटल पत्ते होते हैं वो होते हैं हमारे 26, और इसी तरीके से यही हमारे 36। कहने का मतलब है हमारे 2 कलर्स होते हैं, 2 कलर्स के अंदर हमारे जो पार्टीशन बनते हैं वो 26 आपके रेड बन जाते हैं और 26 आपके ब्लैक बन जाते हैं। इस तरीके से अब 26 हमारे 2 पार्ट बन गए हैं, एक ब्लैक हो गया है और एक रेड हो गया है। अब इन 26 को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है 13 और 30, यानी कि रेड कलर के हमारे जो 2 होते हैं जिसे हम एक हार्ट बोलते हैं, हार्ट, जिसने सुना होगा अपने हार्ट, इस तरीके से हिंदी में पान बोलते हैं। और दूसरा जो होता है हमारा होता है डायमंड, जिसे हम हिंदी में ईंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे ब्लैक होते हैं उसमें एक कल्ब होता है जिसे आप चिड़ी बोलते हैं, इस तरीके से आपका कुछ ऐसे होता है। ठीक है, और एक आपका स्क्वेड्स होता है, शेप्स होता है जिसे हम हुक्म बोलते हैं। इस तरीके से आपके जो पत्ते बनते हैं वो इस प्रकार बनते हैं कि इनमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। अब एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ
कि हर एक जो नंबरिंग होती है वो 1 से स्टार्ट होते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 इस तरीके से जो नंबरिंग होती है वो हमारे पत्तों के ऊपर, हमारे डेक के ऊपर इस तरीके से होती है, लेकिन यहाँ के बाद आपको नंबरिंग जो है वो शो नहीं होती है। उसकी जगह कुछ इस प्रकार से आपको सिंबलिंग दिखाई देती है। जैसे हमारा जो 11 होता है उसके ऊपर जे लिखा जाता है, और जिसे हम गुलाम बोल देते हैं, क्यू बेगम यानी कि क्वीन होती है, और के से किंग हो जाता है, यानी कि 30 नंबर पे के किंग यानी कि राजा या फिर बादशाह बोल दिया जाता है। 3 प्रकार के जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर फेस होते हैं, यानी कि चित्र होते हैं। इसे हम फेस कार्ड भी बोल सकते हैं, या हिंदी में हम चित्र पत्ते भी बोल सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे हमारी जो टाइप्स आई थी वो 4 टाइप्स की आई थी, जिसके अंदर हमारा हार्ट था, शेप्स था, डायमंड था और कलर था। उसके अंदर 13 प्रकार के पत्ते होते हैं, तो यानी कि एक में 4 पत्ते आपके जो गुलाम है जो वो 4 में 4 प्रकार के हो जाते हैं, यानी कि 13 में हार्ट के 1 होता है, कलर का। इस तरीके से जो गुलाम होते हैं वो आपके 4 होते हैं, और क्वीन हाथी है वो भी आपकी 4 होती हैं, और किंग भी आपके 4 होते हैं। यानी कि टोटल जो फेस कार्ड होते हैं वो फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। और ये जो है वो हर प्रकार के 4 पत्ते होते हैं, यानी कि 4 4 4। तो 13 के 13 4 होते हैं, तो 13 4 52, यानी कि जो टोटल जो हमारे कार्ड्स बन जाते हैं वो कितने बन जाते हैं? 52 बन जाते हैं। ठीक है। और जो हमारे एक यानी कि इक्का जिसे हम बोलते हैं वो भी 4 होते हैं, अलग अलग प्रकार के, यानी कि ये होते हैं। अब इसी में से आपके जो जोकर जिसे हम चौक या गुलाम या जो भी कुछ बोलते हैं आप, इसमें आपके 4 होते हैं, ये ऑल टाइप्स के। लेकिन जब इसकी चेंजमेंट कलर में आ जाती है तो ये कलर में भी 2 डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि 2 आपके रेड कलर के हो जाते हैं, 2 आपके वाइट कलर ब्लैक कलर के हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे ये जो पत्ते होते हैं वो भी हमारे 2 होते हैं, यानी कि 2 रेड होते हैं और 2 ही ब्लैक होते हैं। इस प्रकार से हर एक पत्ता जो है वो 2 में डिवाइड हो जाता है। अब जानते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, क्वेश्चन कैसे आता है। अब जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि ए वेल सफर डेक, यहां से लिखा गया फ्रॉम ए वेल सफर डेक ए कार्ड टेकिंग out without C, find the probability of getting the egg from a well shuffled deck, यानी कि अच्छी प्रकार से जो हमारी ताशें हैं वो रखी हुई हैं, और उनमें से हमने एक कार्ड को टेक आउट किया विदाउट सी, यानी कि बिना उसे देखे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting egg। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपका इक्का आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है उसका फार्मूला है, यानी कि होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो हम पीई से उसको डिनोट करते हैं। आपका फार्मूला लगेगा पॉसिबल आउटकम्स और अपॉन में आ जाएगा आपका टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब पहली बात तो पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि इक्का पूछा है, उसके अंदर आपको कलर नहीं दिया है कि कौन से कलर का होना चाहिए। तो कलर नहीं पूछा है तो आपके इक्के होते हैं 4। सबसे पहली बात ध्यान देने की है कि आपको कलर तो नहीं पूछा है किसी प्रकार का। कलर नहीं पूछा है तो 4 आपके इक्के होते हैं, और टोटल जो पत्ते होते हैं वो आपके 52 हैं। तो 4/52 यानी कि इसको हम काटेंगे तो 1/13 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार जैसे फ्रॉम ए वेल सफर्ड ए कार्ड पिक आउट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड कलर
क्वीन, ऐसे क्वेश्चन बोल दिया जाए तो कहने का मतलब है इन्होंने बोला रेड कलर की क्वीन होनी चाहिए। तो क्वीन पहले तो ये देखिए कि कितनी होती हैं, हर एक में 4 होती हैं, तो आपकी 4 होती हैं, लेकिन रेड कलर की बोला जाए तो 2 होती है। तो आपके पॉसिबल आउटकम्स आपके कितने हो जाएंगे 2, और टोटल आपकी वेल सल्फेट बोला है, आपको टोटल परफॉर्मेंस बोला है तो 2/52 हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें एक प्रकार से और पूछा जाता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड विच विल बी ए फेस कार्ड, कि आपको ये बोला जाए कि वो पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो पत्ता एक चित्र पत्ता होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि चित्र पत्ता J, Q और K हर एक जो है 4 होते हैं, यानी कि टोटल आपके कितने फेस कार्ड हो जाएंगे 12। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड, तो टोटल आपके पॉसिबल आउटकम्स तो आपके होते हैं 52, और यहाँ पे आपके पॉसिबल 12 आए हैं तो 12/52, और इसको काटना है आपने 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4 4 3 जा 12, और यहाँ से इसको भी काटना है आपने, यानी कि इनको आपने ब्रेकआउट जरूर करना है, तभी आपका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आप जो है फेस कार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी निकाल सकते हैं।